झंग का रुख करेंगे। झंग में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मूसा मोंगर की पूरी बस्ती पानी में डूब गई है, जिसके नतीजे में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ना जानवरों के लिए चारा मुयसर है और ना ही उनके लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त है। बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। हमारे नुमाइंदे उमर फारूक इस वक्त वहाँ पर मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। उमर, बताइएगा क्या कहना है और क्या मुतालिबात हैं मुतासरीन के? हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग के इलाका मौजा मोंगड़ में, जहाँ दरियाए चनाब के बड़े सैलाबी रेले के गुजरने के बावजूद पानी ताहाल कई देहातों और बस्तियों में खड़ा है। दर्जनों ख़ानदान अपने घरों को वापस नहीं जा सके और बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन के मुताबिक इनके घरों में पानी मौजूद है, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइएगा आपको यहाँ पर क्या मुतासर क्या सूरत है? सर जी, 2-3 दिन होना ही कैमरा मारो, सारे फसल तबाह हो गए, साड़ी मुंजी तबाह हो गई, कमान तबाह, मस्जिद चरा तबाह हो गया है, भों साढ़े लोड़ गए, दाने साढ़े लोड़ गए, मकान साढ़े वो सब सारे ही गिर गए। बेशक तुम वेख सकते हो जाके, सारे मकान तबाह हो गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए। असी माल अं बाहर लैके निकले हाँ तो माल ही भुख तू मार रहा है। साढ़े को पीवन का पानी नहीं, साढ़े को कोई खाना नहीं, कोई चीज़ नहीं। इतने कोई सरकारी मुलाजम आ के साढ़े को कोई पूछ नहीं रहा। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी के बायस ना सिर्फ रहायशी मकानात बल्कि मवेशियों के बाड़े भी मुतासर हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। फ़िलहाल मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। उर्ज शरीफ के नवाही इलाकों में